everyone, this is the video for class 8 English language, and in this video I am going to teach the new topic, that is gerunds and to infinitive. This video is not specifically for class 8 only. जो और भी grades के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, because ultimately this is the part of your grammar. अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और जो भी रूल्स मैं आपको जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स के इस वीडियो में, इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस होंगी पार्ट वाइज उसमें समझाती हूँ, सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ईच वन ऑफ यू, राइट? सो दिस इज चैप्टर नंबर 18, जेरेंड्स एंड टू इन्फिनिटिव। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने लिख रखा है नॉन वर्बल्स, वर्बल्स, इम्पोस्टर्स भी लिख रखा है। तो इम्पोस्टर्स क्या होते हैं? इम्पोस्टर्स उनको कहा जाता है जो कुछ और है लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं कुछ और होने का। मीन्स समवन हु इज समवन एल्स बट इट प्रिटेंड टू बी समथिंग एल्स, राइट? तो उनको इम्पोस्टर्स कहते हैं। तो एक्चुअली में जो ये जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स हैं ये हमारे वर्बल्स हैं। इनको वर्बल्स कहते हैं, नॉन वर्बल्स कहते हैं, और दे आर कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट, दैट इज जेरेंड, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनिटिव्स। अब देखिए इनको वर्बल्स या नॉन वर्बल्स या इम्पोस्टर्स क्यों कहा जा रहा है? मैंने ये चीज़ क्यों कही कि ये होते कोई और हैं और ये प्रिटेंड करते हैं कुछ और होने का। तो हेयर आई हैव रिटन वर्ब्स, नाउन्स एंड एडजेक्टिव। ठीक है, इन सारे टर्म्स से आप ऑलरेडी अवेयर हो कि वर्ब्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं एंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। तो जो वर्बल्स हैं, जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटिव्स, ये तीनों जो वर्बल्स हैं, लेकिन ये क्या प्रिटेंड करते हैं? दे प्रिटेंड टू बी वर्ब्स। ये एक्ट करते हैं वर्ब्स के जैसा, ये प्रिटेंड करते हैं टू बी अ वर्ड, बट एक्चुअली में ये क्या होते हैं? या तो ये नाउन्स हैं या तो ये एडजेक्टिव्स हैं। सो बहुत ध्यान से आपको इस चैप्टर को समझना है। मैंने कहा वर्बल्स, दैट इज जेरेंड्स, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनिटिव्स, ये क्या प्रिटेंड करते हैं? ये प्रिटेंड करते हैं कि ये वर्ब्स हैं। जब आप किसी सेंटेंस में इसको देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अभी आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, रीडिंग, इफ इट इज रिटन हियर रीडिंग, तो आप इसको वर्ब समझोगे बिकॉज हमने पढ़ा है आईएनजी जो वर्ड्स लगे होते हैं वो क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स होते हैं, आईएनजी लगा हुआ है तो ये क्या है? ये वर्ब है। तो ये लेकिन एक्चुअली में ये वर्ब नहीं है, ये प्रिटेंड कर रहा है वर्ब के जैसा, लेकिन या तो ये नाउन है या तो ये एडजेक्टिव्स है। तो वर्बल्स कैसे हैं? जेरेंड्स हैं, पार्टिसिपल्स हैं, इन्फिनिटिव्स हैं। अब हम जेरेंड्स के बारे में देखेंगे तो हियर यू कैन सी मैंने लिखा है वर्ब प्लस आईएनजी। तो जेरेंड्स क्या है? जहाँ पे कोई भी वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म, जैसे रीड के साथ आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया? रीडिंग हो गया। तो ये जेरेंड है। ठीक है, अभी आगे आप समझोगे कि इसको वर्ब से हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। उसके बाद पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि मैंने कहा कि जेरेंड भी ये रीडिंग, रीडिंग जो एग्जाम्पल है जेरेंड का भी है, और पार्टिसिपल में भी वही सेम केस है कि वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। अभी एक सेकेंड रुकिएगा, इसका आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा अच्छे से। इन्फिनिटिव्स देखिए, इन्फिनिटिव्स बहुत आसान है समझना। टू जहाँ पे लगा हो और वर्ब की बेस फॉर्म लगी हो, जैसे टू डांस लिखा हुआ है तो ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है। टू रीड लिखा हुआ है तो ये क्या है? किसी सेंटेंस में ये इन्फिनिटिव है। तो ये आपका सिंपल से रूल हो गए जेरेंड को पहचानने के, वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद पार्टिसिपल का भी यही है, और जो आपका ये है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का भी केस क्या है? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ देखिए मैंने कहा था कि ये वर्ब्स होने के जैसे एक्टिंग करते हैं, ये तीनों लोग वर्ब्स के जैसे दिखते हैं, क्योंकि क्या है भाई, कोई वर्ड है रीड तो वो एक्शन वर्ड है, डांस है तो वो एक्शन वर्ड है। यहाँ पे भी अगर मैं लिखती हूँ टू रीड तो वो भी क्या है? एक एक्शन वर्ड है। तो वो वर्ब के जैसे दिखने की कोशिश करते हैं, वो दिखते हैं वर्ब के जैसे एक सेंटेंस में, लेकिन वो वर्ब होते नहीं हैं। वो या तो नाउन्स होते हैं या तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अब जो पार्टिसिपल्स और जेरेंड के बीच का डिफरेंस है वो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि जो जेरेंड्स होते हैं और जो इन्फिनिटिव होते हैं
वो एक सेंटेंस में नाउन के जैसे एक्ट करते हैं। वो सेंटेंस में क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं। जो जेरेंड्स होते हैं ये वो सारी प्रॉपर्टीज पॉजेस करते हैं जो नाउन एक प्रॉपर्टी रखता है। और सिमिलरली इन्फिनेटिव्स भी क्या होते हैं, ये भी नाउन्स होते हैं। लेकिन पार्टिसिपल क्या रोल प्ले करते हैं, पार्टिसिपल एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं, एडजेक्टिव्स का। तो जेरेंड्स और पार्टिसिपल जो कि लिखने का तरीका दोनों को सेम ही है, तो हम इनको कैसे समझेंगे, इनको हम नाउन और एडजेक्टिव से अंतर समझेंगे कि जो वर्ड्स नाउन की प्रॉपर्टीज रख रहे हैं वो क्या है, वो जेरेंड्स है, और जो वर्ड्स एडजेक्टिव की प्रॉपर्टीज रख रहे हैं वो क्या है, वो हमारे पार्टिसिपल है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि इनको सिंपल जो नॉर्मल एक्शन वर्ब्स होते हैं उनसे आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, राम इज रीडिंग, तो राम की जो रीडिंग है, राम इज रीडिंग, तो यहाँ पे आप देखो कि रीडिंग आप कहोगे कि जेरेंड है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे आपका पार्टिसिपल का फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इस पार्टिसिपल की बात नहीं हो रही है जो आपने टेंसेस पढ़े थे, क्योंकि यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इज, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और जेरेंड हो या आपका पार्टिसिपल हो, इन दोनों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। आप जितने भी सेंटेंस देखोगे, यहाँ क्या, यहाँ पे मैंने कोई भी हेल्पिंग वर्ब आगे लिखा नहीं, इन दोनों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगते हैं। यही पहचान है, इसी से हमें क्या पहचानना है, जो सेंटेंसेस हमारे होंगे नॉर्मल सेंटेंसेस से हम जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, जब हम देखेंगे कि उसके आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स या ऑक्सिलरीज नहीं लगे हुए हैं। तो जेरेंड में क्या होगा, सिर्फ बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा, पार्टिसिपल में भी वही होगा, लेकिन पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव मतलब किसी और नाउन को जो डिफाइन करें। तो अभी आप जब आगे सेंटेंसेस देखोगे तो जेरेंड्स को आप अच्छे से समझोगे, ठीक है, और सॉरी पार्टिसिपल को। जेरेंड्स क्या है, अब जैसे ये एक सेंटेंस है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, ये आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। राम इज रीडिंग, राम क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। और अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं यहाँ पे, दैट रीडिंग इज a good habit, रीडिंग क्या है, रीडिंग एक अच्छी आदत है। मैं सेंटेंस लिखती हूँ, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। तो यहाँ पे आप देखिएगा इन दोनों सेंटेंसेस में हम डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, इसमें हमारा सब्जेक्ट तो नाउन है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम क्या हो गया, एक नाउन हो गया। अब देखिए राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है, ये इज क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या हो गया, ये हमारा एक्शन आईएनजी वर्ब हो गया। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ये जेरेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रीडिंग क्या है, सब्जेक्ट है, रीडिंग के बारे में बात हो रही है, रीडिंग क्या है, अच्छी आदत है। अब बताइए रीडिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इसमें आईएनजी है। जेरेंट का रूल क्या कहता है कि वर्ब के साथ क्या होना चाहिए, वर्ब के साथ आईएनजी होना चाहिए। तो रीड क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी है, तो ये क्या हो गया, जेरेंट हो गया। इसके पहले कोई ऑक्सिलरी नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। सो दिस इज व्हाट इन दिस स्टेटमेंट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, जो वर्ड है वो, रीडिंग जो वर्ड है वो क्या है, वो आपका जेरेंट है। चलिए आगे कुछ और एग्जांपल्स लेके जेरेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव्स हम जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसमें कवर अप करेंगे। पहले आपको अभी समझना है कि जेरेंट्स क्या है। तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसी तरह से रीडिंग, डांसिंग, शॉपिंग, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो अब हम पहले, जैसे मैंने बोला कि जेरेंट क्या है, नाउन है, तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि एक सेंटेंस में आप कैसे समझोगे कि जो पर्टिकुलर वर्ड है वो जेरेंट है कि पार्टिसिपल है, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैं एग्जांपल और लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट। तो इस सेंटेंस में बताइए कि जेरेंट क्या है। तो इस सेंटेंस में
जो वर्ड है, अब आपको जैसे ही आईएनजी दिखेगा आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ये जेरेंड है। तो स्विमिंग क्या है, जेरेंड है। अब हमें क्या करना है, हमने कहा कि जेरेंड क्या करते हैं, नाउन की प्रॉपर्टीज रखते हैं। जो प्रॉपर्टीज एक नाउन पॉजेस करता है, जो जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो सारे जेरेंड्स में आते हैं, क्योंकि भाई जेरेंड्स क्या है, नाउन के जैसे एक्ट करते हैं और इन्फिनिटिव्स भी नाउन के जैसे एक्ट करते हैं। टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें लगाते हैं और इसमें क्या करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो अब हम जो ये वर्ड स्विमिंग है इसको चेक करेंगे कि इसमें नाउन की कौन सी सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि आपको ये देखना है कि स्विमिंग क्या है, किसी एक्टिविटी का नाम है, नेम ऑफ द एक्शन है। और नाउन में हम क्या पढ़ते हैं कि इट इज अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस। तो ये क्या है, एक एक्टिविटी का नेम है। तो ये स्विमिंग क्या हो गया, मतलब अगर आप इसको नाउन के साथ कंपेयर करो, सो दिस इज द नेम ऑफ द एक्शन, मीन्स ये उसकी उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, उसकी उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। दूसरी चीज क्या होती है कि या तो ये एडजेक्टिव होता, अगर ये पार्टिसिपल होता तो एडजेक्टिव होता। अब जेरेंड के लिए इसको नाउन होना जरूरी है। अब अगर हम इसको एडजेक्टिव के साथ कंपेयर करें तो एडजेक्टिव का मतलब क्या है, एडजेक्टिव हम कहाँ पे लगाते हैं, जब कोई नाउन उसके पहले उसके बाद में लिखा हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई भी नाउन नहीं लिखा हुआ है जिसके बारे में ये स्विमिंग डिस्क्राइब करा जा रहा हो। या जैसे हमने कहा प्रिटी गर्ल, राइट, डांसिंग बॉयज, तो क्या है कि डांसिंग जो वर्ड है वो हमारा पार्टिसिपल हो गया और बॉयज क्या हो गया, वो नाउन हो गया। तो एडजेक्टिव क्या कर रहा है, नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा रूल है ये भी नहीं फिट बैठेगा, यानी कि ये एडजेक्टिव ना हो करके ये क्या है, नाउन है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तीसरा रूल क्या है कि एक नाउन को हम एक सेंटेंस में, गोल्डन रूल है कि हमारा क्या है, दिस इज द गोल्डन रूल। आप क्या कर सकते हो, एक नाउन को किसी सेंटेंस में दूसरे ही नाउन से रिप्लेस किया जा सकता है। यानी स्विमिंग जब हम कह रहे हैं कि जेरेंड है और ये एक नाउन है, तो हम इसको किसी और नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे कोई और नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया क्रिकेट, क्रिकेट इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ये सेंटेंस क्या होगा, ये आपका ये दूसरा सेंटेंस बन गया। तो जेरेंड को हम किससे रिप्लेस कर पा रहे हैं, नाउन से रिप्लेस कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप पहचानोगे एक सेंटेंस में कि अगर उसमें आईएनजी लगा हुआ है तो वो नाउन है, और अगर नाउन है वो नाउन की प्रॉपर्टीज पॉजेस करता है तो वो जेरेंड है। लेकिन सबसे आसान सा तरीका जो है वो ये है कि आपको ये देखना है कि उसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए, इज आर एम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी ऑक्सिलरी लगी है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस या फिर उस पार्टिसिपल्स में चला जाएगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नाउन की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं कि आप उसके आगे आर्टिकल्स लगा सकते हो। तो यहाँ पे आर्टिकल्स भी लगेंगे तो भी ये सेंटेंस क्या होगा, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये क्या हो गया, ये आपका एक जेरेंड हो गया। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, अगर आप ये सेंटेंस लिखते हो तो ये आपका क्या हो गया, जेरेंड हो गया। तो रीडिंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये सब क्या हो गए, एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या हो गए, जेरेंड्स हो गए। अब देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ शॉपिंग इज नेसेसरी, या मैंने लिखा यहाँ पे आई लव शॉपिंग, और एक तरफ मैंने लिखा आई एम शॉपिंग। तो अब उम्मीद है कि आप सभी इन दोनों सेंटेंसेस में दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है आई एम शॉपिंग। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है आईएनजी के साथ, तो ये जेरेंड नहीं है। और यहाँ पे ये क्या है, ये वर्ब है, राइट। तो आई लव शॉपिंग और उसके साथ क्या लगा हुआ है, जेरेंड लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आईएनजी वर्ड। ये क्या है, ये हमारा जेरेंड है। तो अब आपको उम्मीद है कि अब इसमें आपको जेरेंड को पहचानने में और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और भी इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसका मतलब है कि मुझे शॉपिंग करना अच्छा लगता है, आई लव शॉपिंग।
शॉपिंग। और आई एम शॉपिंग का मतलब है कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो वर्ड शॉपिंग है वो एज अ जेरेंड यूज हो रहा है, और यहाँ पे वो मेन ये हेल्पिंग वर्ब है, और शॉपिंग दूसरा वाला क्या है, वो मेन वर्ब है। सो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस था हमारे जेरेंड्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटेंसेस जो एक्सरसाइजेस जो आपको आती हैं वो इस तरह से पहचानने के लिए आती हैं कि सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे, उसमें आपको पहचानना होगा कि जेरेंड क्या है, पार्टिसिपल्स क्या है, इन्फिनेटिव्स क्या है। उसके अलावा ब्लैंक्स फिलअप्स भी होते हैं जहाँ पे आपको जेरेंड्स या इन्फिनेटिव्स या पार्टिसिपल्स फिल आउट करने होते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 2, उस वीडियो में हम इसके आगे के रूल्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनेटिव्स के बारे में बात करेंगे, जेरेंड्स के बारे में भी बात करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है आप सबको अच्छे से जेरेंड समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।